जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं बात करेंगे एक जलेबी की। ये जलेबी हर एक ने आज स्टेटस पे लगाई हुई है। जो है यूट्यूब कम्युनिटी पे जलेबियां बांटी जा रही है, जलेबियां खाई जा रही है। राहुल गांधी को जलेबी के साथ टैग किया जा रहा है। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 में जो एक्शन लिया है मुसलमानों के खिलाफ कश्मीर में, और वाज़े तौर पे ये अपनी सिटीजनशिप दे रहे हैं, उन्हें वहाँ पे नेशनैलिटीज़ दे रहे हैं हिंदुओं को। अच्छा। इंडिया के अंदर, और इस बात के खिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस पूरी खिलाफ बोली है कि आप मुसलमानों की ये नस्ल कशी ना करें, उनको उनके हकूक दिए। सच के साथ चल रहे हैं। अगर कोई जीता है तो उसे अप्रिशिएट किया मोदी साहब ने। भाई कभी उनकी प्रियंका वाड्रा बहन जो है 1500 रुपए बांटते रहती है, और कभी वो हवाओं में तीर छोड़ छोड़ करके कहते हैं कि आलू डालेंगे तो सोना निकाल। इसका अगर आप क्रक्स पूछ लें तो वो ये है कि इस चीज की बार बार तारीफ की जाती है। पाकिस्तान से कई आवाजें इसके ऊपर उठती रही, तो एक के बाद एक भारत के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो तारीफ है वो पाकिस्तान के जर्नल स्पीकर। कम्युनिकेशन बैरियर बिटवीन द गवर्नमेंट, जो बीजेपी की मैं बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और जो पब्लिक का ओपिनियन है, जो पब्लिक की वांट्स होती हैं। तो बेसिकली यहाँ की लाहौर की वांट्स अलग हैं, इस तरह कराची की अलग होंगी, कोयटा की अलग होंगी। जो वहाँ का एक नैरेटिव है, एक माइंड है, जो एक बंदे का, आम कॉमन मैन का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं कैच नहीं कर बनाएंगे वो। और सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाएंगे, उस पर एमएसपी लागू करवाएंगे, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करवाएंगे। जलेबी को वो एक्सपोर्ट करवाएंगे अमेरिका, लंदन, कोर्सिका, स्विट्जरलैंड। किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लें, कान को यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, इवेंचुअली ये इंडिया की जीत है। इलेक्शन करवा जाना और लोगों का वहां पे वोट देना, ठीक है, वोट तभी दिया जाता है कि जब आप किसी सिस्टम को एक्सेप्ट करें। कार्गो के जरिया से जलेबी जाएगी, और इस तरीके से हरियाणा के गरीब, हरियाणा के वो हलवाई जो। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक पार्टी है, वो जो है पूर्ण बहुमत से जम्मू कश्मीर में जीत गई है, और अगर उसके कोई विरोध में रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी रही है। कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि 370 हटने के बाद पहली बार ये इलेक्शन हुए थे यहाँ पर, और इसमें मोदी जी ने एक अपना भाषण स्पीच दिया है, जो कि ख़ास करके भाजपा कार्यकर्ताओं को, जम्मू कश्मीर के आवाम को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी उन्होंने बधाई दी है, यानी कि अपनी विरोधी पार्टी को भी बधाई दी है कि ये जो समय है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, मतलब अपने स्पीच के अंदर। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया इसी बात से कहीं ना कहीं जला भुना बैठा है कि वो अपने विरोधियों को भी मुबारकबाद दे रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया को तो सिर्फ एक मुद्दा चाहिए। अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छोटी दुकानों में जलेबी बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे, जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो विदेशी मुल्कों से हो जाएगा जलेबी के जरिया, जलेबी बिजनेस के जरिया। इवन उन्होंने ये भी कह डाला कि हम कोशिश करेंगे कि किसी खाद से जलेबी खेत में कैसे उगाई जाएगी। आप मजाक कर रही है मेरे साथ? नहीं, आई स्वेयर राहुल गांधी ने, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, राहुल गांधी जी जलेबी। मतलब कि जलेबी कौन 20 लाख वर्कर जलेबी तो एक ऐसी स्वीट है जो कि फौरन से पकती है और फौरन से खाई जाती है, ठीक है। ये इतनी बड़ी प्लानिंग है जलेबी के लिए, ये तो हॉलीवुड फिल्म से भी बड़ा है, वो जो खजाना ढूंढने से। तो ये है वो जलेबी वाला सीन। हाँ, एक्चुअली में, और जब राहुल गांधी जी ने ये बात कहा था तो हमने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया था। अच्छा, उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया था, बल्कि हमने सिर्फ पता लगाया था कि जिस जलेबी दुकान का वो प्रचार कर रहे हैं और जिस जलेबी दुकान वाले का नाम वो ले रहे थे मंच पे, जब उससे जाकर के पत्रकारों ने, भारत के पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो वो कहे कि ये हमारे दुकान की नहीं है, किसी और दुकान की है, उन्होंने नाम मेरा लिया है। तो आप सोचो कि ये जलेबी बनाते बनाते राहुल गांधी जी खुद जलेबी की तरह जनता को जलेबी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जनता को कहीं ना कहीं वो इतना गोल गोल घुमा दिए हैं कि हरियाणा की जनता ने उनको हरा करके उनके मुंह पर थप्पड़ मारा कि ले भैया अब तू ही जलेबी खा। मतलब जलेबी वाला इतना लंबा प्लान, ये तो मुझे लगा कि एलॉन मस्क ने अपनी कंपनी खोलने के लिए भी इतना नहीं सोचा होगा
जलेबी आएगी, जलेबी बनेगी, फिर हवा में जलेबी इधर उधर जाएगी, फिर वो जलेबी 20 लाख लोग डेली वो जलेबी पकाएंगे। नहीं, वो एक राहुल गांधी के लिए तालियां तो बनती है। चलो, वो एक फैक्ट्री में 20 लाख लोग, और ऐसी हजारों लाखों फैक्ट्रीज बनेंगी, हजारों लाखों, और कार्गो एयर के जरिए से जलेबी जो है वो फॉरेन कंट्रीज जाएगी, और फॉरेन कंट्रीज के बड़े बड़े डिप्लोमेट और बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो हलवाई को अपॉइंट करेंगे कि मेरे लिए जलेबी बनाओ। अच्छा, तभी मैं कहूँ कि पाकिस्तान को कांग्रेस इतनी पसंद क्यों? अगर कांग्रेस में राहुल गांधी जैसे वजीर आजम आपके मुल्क में आएंगे तो हमें तो आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी लगेगी, हमारी भी कुछ ऐसी हिली जुली है। अब देखो, हरियाणा की जो जीत हुई है वो जनता ने मोदी जी को क्यों जिताया है? डेफिनेटली अंडर द करिज्मेटिक लीडरशिप ऑफ आदरणीय प्रधानमंत्री, दिस हिस्टोरिकल जीत केम फ्रॉम हरियाणा। डेफिनेटली हम विकास से जीते हैं, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का स्लोगन क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ठीक है, हम अपनी योजनाओं से जीते हैं, हम अपने कार्यों से जीते हैं, हम अपने एफर्ट से जीते हैं। और हरियाणा के जाट ने आदरणीय जनाब हजरत आला राहुल गांधी जी को समझा दिया कि भैया ये तेरा जलेबी का कारोबार तू अपने पास रख, और ये जाति जनगणना का जो तू चूरन सबको बांट रहा है वो चूरन भी तू अपने पास रख। जैसे राहुल गांधी जी कभी 8,500 खटाखट का चूरन बांटते हैं, कभी आलू से सोना निकालने का चूरन बांटते हैं, और कभी जलेबी को खेती में और जलेबी हलवाई को फैक्ट्री में कन्वर्ट करने का चूरन बांटते हैं। तो मुस्लिम क्लेरिक और राहुल गांधी में मुझे कोई अंतर नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। इसलिए हरियाणा की जनता ने, हालांकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एंटी कंबेंसी जो है वो 10 साल से वहां पर चल रही थी, एक फेक र्यूमर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में पिछले 10 साल से कंटिन्यूअसली कांग्रेस और इंडिया अलायंस काम कर रहा था। बट 10 साल की एंटी कंबेंसी के बावजूद भी भारी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और करिज्मेटिक आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ये जीत हुई है। और हरियाणा के लोगों को मैं नमन करती हूँ, हर हर महादेव बोलती हूँ उन तमाम युवाओं को जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा को और भी खुशहाल, और भी इम्प्रूव, और भी डेवलप करने के लिए भाजपा को चुना। जबरदस्त, बिल्कुल जो है खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि हरियाणा में मोदी साहब का जी हैट्रिक हो गया है, तीसरी दफा हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। आज इंडिया के अंदर दोस्तों बात करें तो 2 बहुत अहम स्टेट्स के इलेक्शंस हैं। एक तो हरियाणा जिसमें बीजेपी जो है विन कर गया, दूसरी जानिब जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद से लेके अब तक कश्मीर के अंदर इलेक्शन का फैसला नहीं हो रहा था। फिर अब 2024 में जो इलेक्शन हुए इसके रिजल्ट भी जो है बहुत ज्यादा शॉकिंग रहे, क्योंकि अगर हम मोदी साहब की पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम को कवर भी किया हुआ है कि जिस तरह से बीजेपी ने वहां पर एक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आया, जिस तरह से उनको एक प्रोजेक्ट दिया है, उनको के हक में जो उनके थोड़े बहुत बयान आए या ज्यादा आए, उन्होंने देखे हमारे कुरान पाक से, हमारी अहादीस से, अपनी असम्बली में जाके बयान दिए, उन्होंने कोर्ट्स किए हैं कि उनके मुस्लिम्स में तो ये चीज़ें वाज़े तौर पे हैं, वो तो दहशतगर्द नहीं है। जब एक बंदा वाज़े तौर पे हमारे रिलीजन को वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा रिलीजन है और उनके रिलीजन में ये चीज़ें वाज़े तौर पे पॉजिटिव बयान की गई हैं, तो वो मुसलमानों ने इस वजह से उनका साथ दिया है। और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो मेन चीज़ आप देखें, कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा सीट्स की जो टिकट्स हैं वो मुसलमानों को दी गई हैं कश्मीर में, जिस वजह से वो आराम से जीत सके। लेकिन मुझे लगता है कि आज तो पाकिस्तानी बड़े खुश होंगे, कि पाकिस्तानी मोस्टली यही कहते थे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कश्मीर किसके साथ जाना चाहता है तो एक बार आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और 10 साल बाद जब जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन करवाए गए हैं तो सबको पता चल गया कि जम्मू कश्मीर किसकी सपोर्ट में है। नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा काम किया, जम्मू कश्मीर में बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, जम्मू कश्मीर को जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन दी, कनेक्ट किया उन्हें इंडिया के साथ, और जम्मू कश्मीर के लोग बज़ाहिर बड़ा खुश आ रहे थे उस डेवलपमेंट से। लेकिन पता नहीं कैसे बीजेपी का तख्ता पलट गया और हरियाणा में आप देखें उन्हें तीसरी बार फतह हासिल हुई है। मैम, पहली बात तो ये है कि अभी तक पाकिस्तानियों का खुश होना बनता नहीं है। जब तक कि
अगर कांग्रेस आ गई है तो अब कांग्रेस का आउटपुट देखते हैं ना, वो हमारे उनका जो 370 आर्टिकल है उसके साथ अब क्या करते हैं, दोबारा कश्मीर को हकूक मिलते हैं, इस बात पे दोबारा आते हैं कि उनसे ओपन इलेक्शन करवाया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं, तो तब उनका पता लगेगा कि वो कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। बाकी हरियाणा की बात करें तो उधर जो रिगिंग का उनका क्लेम भी तो आ गया है, वो अभी तक वो रिजल्ट को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, तो वैसे भी उधर उनका हिंदुइज्म और एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, तो उधर से वो जीत गई है बीजेपी। अभी आपने एक बात की कि नरेंद्र मोदी साहब को गुजरात के हवाले से आपने टारगेट किया। मोस्टली पाकिस्तानी ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि नरेंद्र मोदी एंटी इस्लाम है, एंटी मुस्लिम है। गुजरात में जो कुछ उन्होंने किया इस वजह से जो है वो हमेशा वोट लेते हैं और इसी वजह से हमेशा वो अपनी सियासत चमकाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आप सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान, इराक देख लें, आप यूएई देख लें, सबके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं इंडिया के साथ। रिसेंटली आपको बताया कि